हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दो पार्ट्स में उसके वीडियोस है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी एंड फाइंड ए प्लस बी। मीन्स हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ठीक है, और हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को, कि यहाँ पे आप नोट करेंगे तो दोनों का जो ऑर्डर है, दोनों ही मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दोनों का जो ऑर्डर है वो है 2x3। ठीक है, मीन्स दोनों में ही जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। अगर आप लोगों को रोज और कॉलम से प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि देखिए अगर आप ऐड करेंगे 2 kg प्लस 3 kg, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 5 kg। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे 2 kg प्लस 3 ग्राम, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 ग्राम ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे बताने का पर्पस ये है कि जब भी हम कोई एडिशन करते हैं, जब भी हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो वहाँ पे जो यूनिट्स होता है वो सेम होना जरूरी है। ठीक है, एडिशन में हमेशा यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। अब यहाँ पे 2 kg को हम 3 ग्राम से ऐड करके डायरेक्ट 8 ग्राम नहीं लिख सकते, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे हम दो अलग अलग यूनिट्स वाली चीजों को ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम दो अलग अलग ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें मैट्रिक्स का एडिशन पूछा है, ठीक है, फाइंड ए प्लस बी पूछा है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा सबसे पहले कि क्या दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। हाँ, यहाँ पे दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा, उसका भी ऑर्डर होगा 2x3। ठीक है, तो हमें ऐड करने के लिए क्या करना है, ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन दोनों को ऐड करके वैल्यूज लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे √3 लिखा हुआ है, तो सेम पोजीशन पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √5। ठीक है, सेम पोजीशन में एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। -1 + 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 - 2, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और 1/2 इज 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A प्लस B। ठीक है, जो कि बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 7। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स बी, और यहाँ पे आपको 2a - b निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑर्डर दोनों ही मैट्रिक्स का सेम दिया हुआ है। ठीक है, 2x3। ठीक है, दोनों ही 2x3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2a - b। ठीक है, तो 2a - b निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 2a निकालना होगा। ठीक है, 2a निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 2a कैसे आएगा, देखो ए से अगर आपको 2a निकालना है, ठीक है, मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है और उससे हमें 2a निकालना है, तो हम सारे एलिमेंट्स में 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2a मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, 2a से b को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे b भी हम लिख लेते हैं और उसके उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो b में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ -1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ -1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, और यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो अब हम निकालेंगे 2a - b। ठीक है, तो 2a - b के लिए हम सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स को माइनस करते जाएंगे। तो 2 - 3 करेंगे तो हम यहाँ पे हमें -1 मिलेगा। ठीक है,
4 माइनस -1 करेंगे तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा, बहुत सुंदर। 6 माइनस 3 में हम यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, ठीक है। 4 माइनस -1 में हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा। 6 माइनस 0 से 6 मिलेगा और 1 माइनस 2 से -1 मिलेगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। ओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलती हुई है। 2a, a में 2a अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, हाँ, क्योंकि a में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। कैसे किया हमने, a से पहले 2a निकाल लिया, 2a से b को माइनस कर दिया, बहुत सुंदर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, हमें गिवन है मैट्रिक्स ए और गिवन है मैट्रिक्स बी, ठीक है, और हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन, ठीक है, और हमें बोला है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखिए 2a प्लस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 5b, हमें गिवन हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और हमें x निकालना है। तो अगर हमें x निकालना है तो हम x को एक साइड लेकर चले जाएंगे और बाकी a और b को दूसरे साइड लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं 2a को राइट साइड लेके चले जाता हूँ, तो उससे हो जाएगा 5b माइनस 2a, ठीक है। इससे वैल्यू आ जाएगी 3x की, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/3 इंटू 5b माइनस 2a, ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना होगा 5b और 2a की वैल्यू, ठीक है। अगर 5b और 2a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5b माइनस 2a करके उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5b निकालता हूं मैं, ठीक है, 5b। तो 5b क्या से होगा, b के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 5b मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया b, और b से 5 मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ -10 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ -25 और यहाँ पे 5, ठीक है। ये हो गया 5b, ठीक है। अब हम 2a निकाल लेते हैं, ठीक है। 2a कहाँ से निकलेगा, 2a तो भाई a से निकलेगा, ठीक है। तो a से हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो यहाँ से हमें 16 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ -4, यहाँ 6 और यहाँ पे 12, ठीक है। तो अब हम x कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3, ठीक है, इंटू 5b माइनस 2a, ठीक है। तो देखिए 5b क्या है, यहाँ पे 5b तो भाई 10 है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो 10 माइनस 6 करेंगे, 16 करेंगे तो आपको यहाँ पे -6 मिलेगा। -10 -0 करेंगे तो आपको यहाँ पे -10 मिलेगा। 20 -8 करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 10 -4 करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 14 मिलेगा, ठीक है। -25 -6 करेंगे तो आपको यहाँ पे -31 मिलेगा, ठीक है। और 5 -12 करेंगे तो यहाँ पे आपको -7 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ जो 1/3 है उसे हमें अंदर ले जाना होगा, तो हम उसे अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उससे आपको x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू, ये जो 3 है इसे हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो अंदर हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा -6/3 मीन्स यहाँ पे -2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -10/3, ठीक है। यहाँ पे आएगा -10/3, यहाँ पे आएगा 12/3 मीन्स 4, यहाँ पे आएगा 14/3, ठीक है, दिस इज 14, -31/3 -31 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है, एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आंसर है वो सेम आ रहा है। सेम आ रहा है क्या? हाँ, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने x की वैल्यू सही निकाली हुई है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 9 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 पे अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया है फाइंड x एंड y। ठीक है, फाइंड x एंड y बोला है, और आपको x प्लस वाई की एक वैल्यू गिवन है और x माइनस वाई की एक वैल्यू गिवन है। मीन्स आपको पता है कि x प्लस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, और आप लोगों को x और y की वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें गिवन है, क्या गिवन है? 5, 2, 0 और 9। ठीक है, और x माइनस वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो क्या है? 3, 6, 0 और -1। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर और 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका जो y है वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा आपका, यहाँ पे भी 8 आएगा। ठीक है, 5 को मैंने 3 से ऐड कर दिया तो 8 आ गया, 6 को मैंने 2 से ऐड कर दिया तो भी 8 आ गया। 0 प्लस 0 इज ऑब्वियसली 0, 9 माइनस 8 इज, सॉरी 9 माइनस 1 इज 8। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई 2x की। तो x की क्या वैल्यू होगी आप सोचिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें सॉरी डिवाइड करना होगा सारे एलिमेंट्स को 2 से। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 4, 4, 4 और 0। ठीक है, तो ये हो गई x की वैल्यू। अब हम y की कैसे वैल्यू निकालेंगे? ठीक है, y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने x निकालने के लिए क्या किया था, x निकालने के लिए हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया था। ठीक है, तो वैसे ही y निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 2y की। ठीक है, तो हमें एक एक करके एलिमिनेट करना है x और y को। पहले हमने y को एलिमिनेट किया था तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 माइनस 3 होता है 2। ठीक है, 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 6 इज -4, 0 माइनस 0 इज 0, 9 माइनस -1 इज 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ से अगर आप 2y की वैल्यू से y की वैल्यू निकालना चाहें तो आपको मिल जाएगी 1 -2, 0 और 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही, मतलब इसमें आपको या तो ऐड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स में हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2x, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 14 और यहाँ पे आएगा 2y माइनस 6। ठीक है, मैंने 2 को अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है -4, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो इससे आ जाएगा
7, 6, 15 और 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें इन दोनों ही मैट्रिसेस को ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे मिलेगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे मिलेगा 2y माइनस 6 प्लस 2 इज 2y माइनस 4। ठीक है, और इसको हमें इक्वेट करना है इस वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 7, 6, 15 और 14। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे हमें अगर x और y की वैल्यू चाहिए तो हमें इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से इक्वेट करना होगा और इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से इक्वेट करना होगा। मीन जो सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स होते हैं उससे हम इक्वेट करके अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है, दो मैट्रिसेस इक्वल है मीन्स उसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 जो है वो तो 6 के इक्वल है ही, 15 जो है वो तो 15 के इक्वल है ही, और बाकी जो दोनों है उन दोनों को हमें इक्वेट करवाना होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ से हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगी 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, सिमिलरली हम इस 2y माइनस 4 को इक्वेट कर देंगे 14 से, तो हमें मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 18 और इससे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। x की वैल्यू आ रही है हमारी 2 और y की जो वैल्यू है वो आ रही है 4। सॉरी, y की जो वैल्यू आ रही है वो है 9। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या पूछा गया है हमसे? सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें बोला गया टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह cultivates only three varieties of rice, namely basmati, parmal, nora. ठीक है, the sales in rupees of these variety of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices. ठीक है, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है? उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये बता रहा है कि जो सितंबर का महीना था उसमें रामचरण ने, सॉरी रामकिशन ने और गुरुचरण ने कौन कौन से राइस को कितने कितने रुपए का सेल किया है। ठीक है, ये बता रहा है कि सितंबर के मंथ में रामकिशन ने 10,000 रुपए का बासमती बेचा, 20,000 रुपए का परमाल बेचा और 30,000 रुपए का नौरा बेचा। गुरुचरण सिंह ने 50,000 रुपए का बासमती बेचा, 30,000 रुपए का परमाल बेचा और 10,000 रुपए का नौरा बेचा। ठीक है, ये है हमारे सितंबर के सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अक्टूबर के सेल्स की। ठीक है, अक्टूबर का सेल्स, तो अक्टूबर के सेल्स में राम किशन ने 5,000 का बासमती, 10,000 का परमाल और 6,000 का नौरा बेचा, और गुरुचरण सिंह ने 20,000 का बासमती, 10,000 का परमाल और 10,000 रुपए का नौरा बेचा है। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिसेस से हमें पता चल रहा है कि किस सितंबर और अक्टूबर के महीने में कौन सा राइस कौन से फार्मर ने कितने कितने रुपए में कितने कितने रुपए का सेल्स किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर हमसे पूछ रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर। अब कंबाइंड सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक मैट्रिक्स में हमें गिवन था सितंबर के सेल्स और दूसरे मैट्रिक्स में हमें गिवन था अक्टूबर का सेल्स, और कंबाइंड सेल्स की बात हो रही है, मतलब हमें सितंबर और अक्टूबर का कंबाइंड सेल निकालना है। ठीक है, तो हम कंबाइंड सेल निकालने के लिए दोनों ही महीने के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 15,000, 10,000 प्लस 5,000 इस 15,000। ठीक है, 20,000 प्लस वो इस 30,000। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30,000 और ये 30,000 प्लस 6,000 इज 36K। मैं के लिख देता हूँ 30,000 लिखने की जगह। ठीक है, शुरू से ही कर लेते हैं ऐसा। 15K
ठीक है, 15K मीन्स 15,000, ठीक है, 20 + 10 इज 30K, ठीक है, और 30 + 6 इज 36K, ठीक है। वैसे यहाँ पे 50 + 20 इज 70K, ठीक है, 30 + 10 इज 40K, और 10 + 10 इज 20K, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को ऐड किया है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो हमारा राम किशन सिंह है उसने अक्टूबर और सितंबर में मिलाकर 15,000 रुपए का बासमती बेचा, 30,000 रुपए का परमाल बेचा और 36,000 रुपए का नौरा बेचा, ठीक है। और गुरुचरण सिंह ने दोनों ही महीनों में मिला के 70,000 रुपए का बासमती, 40,000 रुपए का परमाल और 20,000 रुपए के नौरा उसने बेचे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का कुछ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। मींस सितंबर के महीने में हमारे पास इतना सेल्स हुआ था और अक्टूबर के महीने में इतना सेल हुआ है, तो हमें उसने डिक्रीज इन सेल पूछा है, ठीक है। डिक्रीज इन सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, सितंबर के सेल को से अक्टूबर के सेल को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना सेल का डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 माइनस 5,000, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000, 5K लिख लेता हूँ। 20,000 माइनस 10,000, यहाँ पे मैं 10K लिख लेता हूँ, ठीक है। 30,000 मीन्स माइनस 6,000, तो यहाँ पे मैं 24K लिख लेता हूँ। 50,000 माइनस 20,000 इज 30K, 30,000 माइनस 10,000 इज 20K, और 10,000 माइनस 10,000 इज 0, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे जो बासमती की सेल में 5,000 रुपए कम हुए हैं, परमाल की सेल में 10,000 रुपए कम हुए हैं, और नौरा की सेल में 24,000 रुपए कम हुए हैं राम किशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप गुरुचरण सिंह का भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में उसने क्या पूछा है, इफ बोथ द फार्मर्स रिसीव, ठीक है, इफ बोथ द फार्मर्स रिसीव, 2 मिनट में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, if both the farmers receive 2% profit on gross sales, compute the profit for each of the farmer on each variety sold in October, ठीक है। देखिए, ये जो डेटा है ना हमारे पास, जो डेटा हमें गिवन है वो बता रहा है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कितने रुपए का सामान बिका है, ठीक है। जैसे राम किशन ने सितंबर में 10,000 रुपए का बासमती बेचा, बट क्या 10,000 रुपए उसका पूरा प्रॉफिट है? क्या 10,000 रुपए का उसने अगर सेल्स किया है तो 10,000 रुपए पूरा का पूरा रामकिशन का प्रॉफिट हो गया? नहीं, उसमें से सिर्फ 2%, सिर्फ 2% उसका प्रॉफिट है, और बाकी उसका परचेसिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है वो सब उसमें एसोसिएटेड है, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है सेल्स में, जो उसका प्रॉफिट है वो सिर्फ 2% है, ठीक है। तो हमें अक्टूबर के महीने के लिए दोनों ही जो फार्मर्स है उन दोनों का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2% निकालने के लिए हम 2/100 से उस डेटा को या उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसने हमें अक्टूबर का प्रॉफिट पूछा है, तो हम अक्टूबर वाले मैट्रिक्स को 2/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर देंगे क्योंकि हमें सेल्स का 2% निकालना है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है वो हमें सेल्स की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। सेल्स से का 2% जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5,000 का 2%, वैसे ही सारे एलिमेंट्स का 2% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5K लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ 10K लिख लेते हैं, यहाँ 6K लिख लेते हैं, यहाँ 20K, यहाँ 10K, और यहाँ पे भी 10K, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 5,000 इंटू 2 इज 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 100 इज 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 10,000 into 2 is 20,000, 20,000 divided by 100 is 200।
6000 into 2 is 12,000, 12,000 divided by 100 is 120, ठीक है। और 20k के लिए आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 400, 10k के लिए आंसर 200, ठीक है, और 10 के लिए फिर से आंसर 200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये बता रहा है कि अक्टूबर के महीने में कौन से फार्मर को कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो राम किशन को बासमती से 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, परमाल से 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और नौरा से 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वैसे ही गुरुचरण सिंह को बासमती से 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, परमाल से 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और नौरा से 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में एक मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के नाम से एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो है वो। अगर आप लोगों को जल्दी देखना है तो आप 2x में करके उसको 10 मिनट में देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल वो वीडियो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। उसमें आपको एक एक चीज उसकी समझ में आ जाएगी। मैं उसको आई बटन पे नोट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो शायद वो आपको वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, ठीक है, और हमें निकालना है ए बी, ठीक है। सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ये हमने उस वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ए का ऑर्डर देखेंगे तो वो होगा 2x2, ठीक है। अगर आप बी का ऑर्डर देखेंगे तो वो हो जाएगा 2x3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इनर ऑर्डर सेम है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। इनर ऑर्डर सेम होना चाहिए, उससे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा ए बी, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर हमें पता चलेगा आउटर ऑर्डर से, ठीक है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर होगा 2x3, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें वहां पे पता चल जाएगी, ठीक है। अगर इनर ऑर्डर सेम होता है तो ही हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी जो ऑर्डर होती है वो हमें आउटर ऑर्डर से पता चलता है। तो जो यहाँ पे ए बी होगा उसका ऑर्डर हो गया 2x3, ठीक है। चलिए, अब हमें 2x3 के एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 2x3 में एलिमेंट्स होंगे कितने। 2x3 में टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 2 रोज हैं यहाँ पे और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी A11, ठीक है। ये हो जाएगी A12, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी A13, ठीक है। सिमिलरली ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी A21, A22, A23, ठीक है। तो हम एक एक करके अब A11 से लेकर A23 तक की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो A11 के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू टू, 6 इंटू 2, ठीक है, प्लस 9 इंटू 7, प्लस 9 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोगों को A12 निकालना है, ठीक है, A12 निकालने के लिए आपको इसका फर्स्ट रो लेना होगा और इसको सेकंड कॉलम लेना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 117, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको A13 निकालना है तो आपको यहाँ से फर्स्ट रो लेना होगा, यहाँ से थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम लेना होगा, सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेना होगा। तो ये A इंटू 6 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। तो इसी तरीके से आप A21, A22 और A23 सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो
पार्ट है, ये मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है इसके लिए दूसरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी देन फाइंड ए बी बी ए, शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम दोनों का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो हमें थ्री क्रॉस टू, सबसे पहले 3 क्रॉस 2 वाले मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 3 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका उल्टा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी के लिए वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ए बी के लिए जब हम वर्कआउट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 3 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इनर ऑर्डर सेम है। इनर ऑर्डर सेम है मतलब ए बी पॉसिबल है। ठीक है, ए बी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बात, ए बी का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर हमें पता चलता है आउटर ऑर्डर से। ठीक है, तो आउटर ऑर्डर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 बता रहा है। ठीक है, मीन्स ए बी जो होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम आ जाते हैं बी ए के लिए। ठीक है, बी ए, तो बी ए की जब हम बात करेंगे तो हम बी ए के ऑर्डर को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो बी ए क्या है? 3 क्रॉस 2। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, हम फिर से चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ए का ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। ठीक है, और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो हम जब ए बी की बात करेंगे, ठीक है, तो जब हम ए बी की बात करेंगे तो इनर ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 सेम हो गया। ठीक है, बट आउटर ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे ही जब हम बीए की बात करेंगे, ठीक है, जब हम बीए की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले हमें 3 क्रॉस 2 को लिखना होगा। ठीक है, जब हम बीए की बात करेंगे तो बी का ऑर्डर हमें पहले लिखना होगा और ए का ऑर्डर हमें बाद में लिखना होगा। ठीक है, और बाद में जब लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनर ऑर्डर हमारा सेम है मतलब बी ए पॉसिबल है। ठीक है, और आउटर ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, मीन्स जो बी ए का ऑर्डर हो गया वो हो गया 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब ये कैसे निकालना है, ए बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बी ए की कैसे वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आपको आई बटन पे क्लिक करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे प्रूव करने वाला पॉइंट ये है कि ए बी का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, और बी ए का जो ऑर्डर जो है वो है 3 क्रॉस 3 है। तो किसी भी तरीके से जो दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है, वो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमें शो करने का नीड ही नहीं है। ठीक है, आप ए बी निकाल लीजिए, बी ए निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए बी की जो वैल्यू है वो ये आ रही है। ठीक है, और बी ए की जो वैल्यू है वो ये आ रही है। ठीक है, और ए बी और बी ए की वैल्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर ही सेम है, तो एलिमेंट्स तो हम लोगों को इक्वेट करने का नीड ही नहीं है। अगर दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो दोनों अनइक्वल है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों का ऑर्डर सेम होता, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होता किसी तरीके से, तो हम इक्वेट करते, हम क्या करते, हम कंपेयर करते उनके एलिमेंट्स को। अगर उनके सारे एलिमेंट सेम है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता, और सारे एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पे ये था कि ए बी और बी ए का ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए वो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स को कंपेयर करने का नीड ही नहीं है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 14 में इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, thus matrix multiplication is cumulative. Example, if AB is equal to, thus matrix multiplication is not cumulative.
ठीक है, यहाँ पे हमें एक थ्योरम है, समझ लीजिए आप ये, कि मैट्रिक्स में जैसे कि अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। ठीक है, 3 into 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भी 6 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्युलेटिव होता है। ठीक है, मीन जैसे कि xy इज इक्वल टू yx होता है। ठीक है, mn इज इक्वल टू nm होता है, ये सब हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमने ये देख रखा है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 13 में ए बी जो है हमारा एक अलग मैट्रिक्स आ रहा है और जो बी ए है हमारा वो एक अलग मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, इसलिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्युलेटिव नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्युलेटिव। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। इसके रीजंस ये, एक तो ये हो सकता है कि ए बी और बी ए का ऑर्डर ही सेम है, ऑर्डर ही डिफरेंट है। ठीक है, ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा है। अगर ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है तो हमें एलिमेंट्स को कंपेयर करने का नीड ही नहीं है। ठीक है, ऐसा दूसरा केस आ सकता है कि हो सकता है कि ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ऑर्डर सेम हो बट एलिमेंट सेम ना हो। ठीक है, हो सकता है दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है बट दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्युलेटिव होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में नहीं होता है। ठीक है, मैट्रिक्स ए बी अलग हो सकता है आपका, मैट्रिक्स बी ए अलग हो सकता है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में हम इसको, इस वाले एग्जांपल के थ्रू हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, ए बी अगर हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, ए भी 2 क्रॉस 2 है और बी भी 2 क्रॉस 2 है, तो जो ए बी होगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट निकाल लेते हैं। कैसे आएगा वो एलिमेंट? इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मीन्स 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, इस वाले 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। वैसे अगर आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है तो आपको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 into 0 -1 into 1 इज यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, 0 into 1 इज 0, -1 into 0 इज 0, तो ये आपका ए बी आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। बी ए, ठीक है, अब आप देखिए हमें बी ए निकालना है। ठीक है, ए बी निकालने के टाइम हमने ए को पहले रखा था, बी को बाद में रखा था। बी ए निकालने के टाइम हम बी को पहले रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा, ये बी है और ये ए है। ठीक है, हम बी ए निकाल रहे हैं। 1 0 0 -1, तो 0 into 1 और 1 into 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 into 0 और 1 into -1। ठीक है, 0 into 0 1 into -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, 1 into 1 और 0 into 0 इज 1 और 1 into 0 और 0 यहाँ पे 0। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर यहाँ पे तो सेम है, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बट इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। अगर आप दोनों एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको पहला वाला जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 13, वहां पे दिखेगा कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर ही डिफरेंट आ गया था। तो ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो फिर तो इक्वालिटी की भी बात ही नहीं होगी। ठीक है, और सेकंड वाला जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें हमें ऑर्डर तो सेम मिला बट यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और हमें ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको मिल रहा होगा 0 0 0 0। ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस किया है कि अगर
अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर हम उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई। ठीक है, नल मैट्रिक्स आ गई। स्टेटमेंट भी हम लोग रीड कर लेते हैं। वहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि thus if the product of two matrices is zero matrix it is not necessary that one of the matrix is zero matrix। यहाँ पे आप देखिए बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होना जरूरी है, तभी उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक दो एलिमेंट्स के जीरो होने से कुछ नहीं होता है। मैट्रिक्स ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक जीरो होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन के लॉस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 into 2 करेंगे तो आपको कभी जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर्स में अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल m into n, अगर जीरो हो रहा है तो m या n दोनों में से एटलीस्ट एक का तो जीरो होना जरूरी है। या तो m जीरो होगा या तो n जीरो होगा, बट मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है तो हो सकता है कि दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो हो। ठीक है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लॉज नंबर्स के जैसे सेम नहीं होते हैं। यहाँ पे हमें तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए जो है वो हमारा 3 × 3 का प्यारा सा मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स बी जो है वो है हमारा 3 × 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स सी जो है हमारा वो है 2 × 4 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है फाइंड A into BC, AB into C and show that AB into C is A into BC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा पूरा का मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे नीड हमें नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको एक बार आ गया तो ये आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करके दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखिए A into BC निकालना है, अगर हमें A into BC, ठीक है, तो A into BC के लिए सबसे पहले आप BC निकाल लीजिए। ठीक है, A इंटू बीसी के लिए आप बीसी निकालेंगे, तो बीसी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बीसी, तो हम देखते हैं कि बीसी का ऑर्डर क्या आएगा। अगर बी का ऑर्डर 3 × 2 है और सी का ऑर्डर 2 × 4 है, ठीक है, तो बीसी का ऑर्डर जो होगा वो होगा 3 × 4। ठीक है, आउटर ऑर्डर से मिलता है हमें फाइनल ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया आउटर ऑर्डर। इनर ऑर्डर 2 सेम हो गया, और आउटर ऑर्डर जो है वो है 3 × 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीसी का ऑर्डर जो आ रहा है वो है 3 × 4। ठीक है, अब हमें एबीसी निकालना है। ठीक है, मींस ए इंटू बीसी करना है। तो ए का जो ऑर्डर है वो है 3 × 3, और जो बीसी का ऑर्डर है वो है 3 × 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों से हमें एबीसी का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू बीसी, ठीक है, ए इंटू बीसी अगर आप निकालेंगे तो उसका ऑर्डर आपको मिलेगा 3 × 4। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनर ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने एबीसी का ऑर्डर कैसे निकाला है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बीसी का ऑर्डर निकाला। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर जो बीसी लिखा हुआ है उसका ऑर्डर निकाल लिया, और उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ए मैंने लेफ्ट साइड रखा है। ठीक है, आपको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एबीसी निकाला, ठीक है, जब हमने ए इंटू बीसी निकाला तो मैंने ए का ऑर्डर लेफ्ट में लिखा, और बीसी का ऑर्डर मैंने राइट में लिखा। ठीक है, आपको उल्टा नहीं करना है। यहाँ पे कहीं पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे 3 होना चाहिए, ए का ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो ये इनर ऑर्डर हो गया, और इससे आपको एबीसी का ऑर्डर यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली अब हम ए बी इंटू सी का ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए ए बी इंटू सी का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी का ऑर्डर निकालना होगा। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर निकालने के लिए पहले आप ए का ऑर्डर देख सकते हैं, 3 × 3 होता है। ठीक है, और बी का ऑर्डर आप देख सकते हैं 3 × 2 होता है। ठीक है, तो ए बी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमें आउटर ऑर्डर से मिलेगा, मीन्स 3 × 2 हो जाएगा वो भी।
ठीक है। वैसे ही अब हम निकाल लेते हैं ए बी के साथ सी का ऑर्डर। ए बी का ऑर्डर हमने निकाल लिया है, ठीक है। ए बी का ऑर्डर आ रहा है 3x2, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए बी सी का ऑर्डर, मीन्स ए बी इंटू सी, ठीक है। ए बी इंटू सी में क्या होगा, सबसे पहले हम ए बी के ऑर्डर को लिखेंगे 3x2, उसके बाद सी के ऑर्डर को लिखेंगे 2x4, ठीक है। आप देखिए इनर एलिमेंट सेम है, इनर ऑर्डर सेम है, मीन्स मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो फाइनल ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 3x4, तो इसका ऑर्डर भी हमें 3x4 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको यहाँ से दिखेगा कि ए बी इंटू सी, सॉरी ए इंटू बी सी, ठीक है। ए इंटू बी सी का ऑर्डर भी 3x4 है और ए बी इंटू सी का ऑर्डर भी 3x4 है, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज भी निकालनी है, ठीक है। और आपको शो करना है कि हाँ दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो उससे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को सेम करके दिखाया है, बट आपको एलिमेंट्स को भी शो करना है कि सेम आएगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑलरेडी एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। वो सब आपको खुद से करना है। देखिए यहाँ पे किया क्या है उसने, पहले उसने ए बी निकाला, ठीक है। ए को बी से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिलेगा ए बी, ठीक है। फिर उसने ए बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो उसको एक मैट्रिक्स मिला ए बी इंटू सी, ठीक है। तो ए बी, पहले ए बी इंटू सी निकालने के लिए उसने ए बी निकाला और उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने a इंटू बी सी निकालने के लिए पहले बी सी निकाला और a को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है और जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसको राइट साइड में से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स जब हम यहाँ पे a इंटू बी सी की बात करेंगे तो हमको a को लेफ्ट साइड में रखना है, ये हमारा a हो गया, और बी सी को राइट साइड में रखना है, ठीक है। उल्टा सीधा नहीं करना है, ठीक है। सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो दोनों ही जगह से जब आप देखेंगे तो आपका आंसर सेम मिल जाएगा, ठीक है। ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी से आपका आंसर जो है वो इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, सही तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ पे कैसे करना है, एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको क्या मिला हुआ है, मैट्रिक्स ए मिला हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स बी मिला हुआ है और मैट्रिक्स सी मिला हुआ है, ठीक है। तीनों का ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है और इसका ऑर्डर 3x1 है, ठीक है। इसमें 3 रोज है, एक रो, 2 रो और 3 रो, और कॉलम कितने हैं, कॉलम उसमें एक ही है, इसलिए उसका ऑर्डर हो गया 3x1, ठीक है। तो ये हो गए तीनों के ऑर्डर्स। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड कैलकुलेट ए सी, ठीक है। तो ए को सी से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ए सी मिल जाएगा, ठीक है, बहुत आसान, ठीक है। बी सी, बी को सी से मल्टीप्लाई कर लो आपको बी सी मिल जाएगा, फिर बहुत आसान। एंड ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना होगा, उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए प्लस बी क्या होगा, 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 1 इज 7, ठीक है। 7 प्लस 1 इज 8, माइनस 6 प्लस 1 इज -5, 0 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 2 इज 10, 7 प्लस 1 इज 8, माइनस 8 प्लस 2 इज -6, 0 प्लस 0 इज 0, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया आपका, ये आ गया ए प्लस बी, ठीक है। अब आपको ए प्लस बी से सी को मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पे सी रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। बट फिर से मैं एक चीज बोलूंगा कि सी यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे राइट साइड ही लिखना है, ठीक है। ए प्लस बी लेफ्ट साइड में था तो इसलिए ए प्लस बी लेफ्ट साइड में लिखा है, सी राइट साइड में था इसलिए सी राइट साइड पे लिखा है, ठीक है। सीक्वेंस चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव करना है, वेरीफाई दैट ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। पहले आपने ए सी निकाला और बी सी निकाला, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको ए सी प्लस बी सी मिल जाएगा, और ए सी प्लस बी सी से आपको ए प्लस बी इंटू सी की वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब ए प्लस बी इंटू सी करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। वो 3x3 का ही होगा, उससे आपको ए सी प्लस बी सी को चेक करना है, ठीक है। यानी कि इक्वेट करना है, सारे एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, मतलब वो वेरीफाई हो जाएगा, और आप सही तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आंसर भी सही आएगा, ठीक है।
ये सारे जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैं वहां यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप वहां से अच्छे से उसको देख सकते हैं। हाँ, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमें एक मैट्रिक्स मिला हुआ है ए। ठीक है, और हमें निकालना है इसकी वैल्यू। अच्छा, हमें निकालना भी नहीं है, हमें शो करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा। देखिए, ए क्यूब क्या कैसे आप निकालेंगे, आपके पास मैट्रिक्स ए है, आपके पास दूसरा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मतलब ए को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आप ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब हमें ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो वहां से आपको ए स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए क्यूब बहुत ही आसानी से। ठीक है, उसके बाद 23 ए लिखा हुआ है, तो 23 ए कैसे आएगा, 23 से ए के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 23 ए क्या होता है, ये देखिए 23 ए, ये अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 46 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 69 हो जाएगा। मीन्स ए के सारे एलिमेंट से हम क्या करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 92, यहाँ पे आ जाएगा 46 और यहाँ पे आ जाएगा 23। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए क्यूब निकाल लिया, उसके बाद हमने 23 ए निकाल लिया। अब हम 40 आई निकाल लेते हैं। ठीक है, 40 आई क्या होगा, देखिए आई क्या होता है 3x3 मैट्रिक्स में, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और उन सब की वैल्यू 1 होती है, बाकी सब की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है और सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर हमें 40 आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है 40 आई, तो ये आ जाएगा आपका 40 40 40 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले ए क्यूब निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने 23 ए निकाला और उसके बाद हमने 40 आई निकाला। ठीक है, अगर आप ए क्यूब -23 ए -40 आई करेंगे तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें सारे जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूव करना था कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 आ रही है मतलब आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, नल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या था, क्वेश्चन में करना क्या था, सबसे पहले आपको ए क्यूब निकालना था, 23 ए निकालना था, 40 आई निकालना था और उन दोनों को इक्वेशंस, उन सबको इक्वेशंस में पुट कर देना था। ठीक है, तो उससे आपको फाइनली एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 9 जीरोस होंगे, 3x3 का एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, तो उससे आपका LHS और RHS इक्वेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको ये कुछ भी प्रॉब्लम होगी मेरे टोन में या बोलने के तरीके में, ठीक है, या फिर आ, कुछ भी लिखने में, हैंड राइटिंग में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके थ्रू मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आ गया था 9 के 9 जीरोस। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन में बोला है इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है, अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट्स इन 3 ways: टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन इन द मैट्रिक्स। देखिए, एक इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक ग्रुप को हायर किया है जो कि उनके लिए इलेक्शन के लिए वो कर रहा है। ठीक है, मतलब उनका इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हैं वो लोग। ठीक है,
तो इलेक्शन की कैंपेन जो हो रहा है वो 3 तरीके से हो रहा है यहाँ पे। किस तरीके से? टेलीफोन के तरीके से, ठीक है, टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर, ठीक है। तो देखिए, अगर वो जो ग्रुप वाले हैं वो टेलीफोन के थ्रू अगर वोट मांगेंगे तो उनको 40 रुपए 40 पैसे पर कॉन्टैक्ट लगेंगे, ठीक है। मतलब एक इंसान को कॉन्टैक्ट करने के लिए टेलीफोन के थ्रू उन्हें 40 पैसे लगेंगे। घर जाके वोट मांगने पे उन्हें टोटल 100 पैसे लगेंगे, 1 रुपए लगेगा। और लेटर के थ्रू वोट मांगने पे उन्हें 50 पैसे लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये जो डेटा है वो ये बता रहा है कि एक कॉन्टैक्ट के लिए मींस एक टेलीफोन के लिए उन्हें 40 पैसा देना पड़ रहा है, एक बार घर जाके वोट मांगने के लिए उन्हें 100 पैसे देने पड़ रहे हैं, और एक लेटर के लिए उन्हें 50 पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाय, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास 2 cities है, ठीक है। एक सिटी है X और एक सिटी है Y, ठीक है। सिटी X में टोटल 1000 टेलीफोन कॉल्स हुए, 500 लोगों के घर जाना पड़ा, और 5000 लोगों को लेटर भेजा गया, ठीक है। सिटी वाई में 3000 टेलीफोन कॉल्स हुए, 1000 लोगों के घर जाना पड़ा और 10,000 लोगों को लेटर भेजा गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y, ठीक है। मीन्स हमें देखिए, अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है कितना पैसा खर्च हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कितने कॉल्स हुए, कितने टेलीफोन कॉल्स हुए, और उसको टेलीफोन कॉल के पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे कितने लोगों के घर गए हैं और टोटल एक 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 जन के घर जाने का पैसा कितना लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें दोनों ही मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है टू गेट द टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1000, 500 और 5000, ठीक है। ये हो गया हमारा सिटी एक्स का कॉस्ट, सॉरी सिटी एक्स का डेटा कि कितने लोगों के कितने लोगों को टेलीफोन हुआ, कितने को हाउस कॉल और कितने को लेटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिटी वाई का डेटा, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि कितने लोगों को टेलीफोन हुआ, कितने को हाउस कॉल हुआ और कितने लोगों को लेटर भेजा गया, ठीक है। अब इससे अगर हम पर टेलीफोन कॉल या जो पर लेटर पर हाउस कॉल या फिर पर लेटर कॉल जो है कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 सेब हैं और आपको पता है कि इस एक सेब का कॉस्ट कितना है, तो 10 सेब का कॉस्ट निकालने के लिए आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वही काम यहाँ पे हमें भी करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये है 2 क्रॉस 3 का और ये है 3 क्रॉस 1 का, ठीक है। तो आप देखिए इनर ऑर्डर सेम हो जा रहा है यहाँ पे, तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 1 में, ठीक है। ये वाला 2 और ये वाला 1, ठीक है। और 2 क्रॉस 1 में आंसर आएगा, ठीक है। ये है सिटी एक्स का डेटा, ये है सिटी वाई का डेटा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, ठीक है। मीन्स 40 into 1000 हो जाएगा 40,000, ठीक है। 500 into 100 हो जाएगा 50,000 और 5000 into 50 हो जाएगा 250,000 मीन्स 2.5 lakhs। तो इससे आ जाएगा हमारा 3,40,000, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 340K, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें सेकेंड वाले के लिए निकालना है तो आ जाएगा इस 3000 को इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1,20,000, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000 और इस 1000 को इस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50,000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 180,000, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 180K, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि सिटी एक्स में इलेक्शन कैंपेन में टोटल 3,40,000 रुपीज खर्च हुआ और सिटी वाई में इलेक्शन कैंपेन में टोटल 1,80,000 रुपीज खर्च हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा।
तो यहाँ से एक्सरसाइज चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग पार्ट 2 में रखेंगे, ठीक है। ये है हमारा वीडियो का पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट में आपको ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।